नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शनशील लोधी एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली औषधियों के नाम एवं उनके द्वारा किया गया काम या फिर औषधियों का एक उपयोग। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है, तो पहली औषधि क्या है। पहली औषधि है फिटकरी। फिटकरी दोस्तों, फिटकरी को सब जानते होंगे, तो हम इसका उपयोग लिखते हैं। तो पहला उपयोग है घावों से बहते हुए खून को रोकने के लिए जो घावों से खून बहता है, जब चोट लग जाती है तब खून बहता है, तो उस खून को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, आंखें धोने के लिए। आंखें धोने के लिए भी फिटकरी का उपयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो मादा पशु के गर्भाशय में सूजन आ जाती है, उस गर्भाशय की सूजन रोकने के लिए, गर्भाशय की सूजन दूर करने के लिए, गर्भाशय में जो सूजन आ जाती है उस सूजन को दूर करने के लिए। ठीक है। चलिए चौथा क्या है, चौथा है वमनकारी दवा के रूप में। वमनकारी दवा के रूप में। चलिए दोस्तों, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है घावों से बहते हुए खून को रोकने के लिए। दोस्तों, जब अभी हम कहीं से कहीं चोट हो जाते हैं या हमारे कोई घाव उत्पन्न हो जाता है, तो उस घाव से जो खून बहता है उस एरिया पर लगा लेते हैं, उस जगह पर लगा लेते हैं, जिससे बॉडी से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। ठीक है। आंखें धोने के लिए, जैसे हमारी आंखों में खींचर आता है या आंखें दर्द कर रही होती हैं, आंखों में कीटाणुओं की कीटाणु प्रकोप कर देते हैं, तो उन स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में फिटकरी से आंखें साफ करते हैं। गर्भाशय की सूजन दूर करने के लिए, ये जो मादा पशु होता है, मादा पशु के जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उस गर्भाशय की जो सूजन आ जाती है, उस सूजन को दूर करने के लिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला लास्ट में क्वेश्चन क्या है, पॉइंट क्या है, वमनकारी दवा के रूप में। दोस्तों, वमनकारी क्या होता है, हमने लिख तो लिया है वमनकारी दवा के रूप में, पर वमनकारी होता क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, वमनकारी कहते हैं जब हमें पलटी आती है, या फिर हम जिसको कहते हैं के आना। क्या कहते हैं, के आना। जो पलटी आती है, उल्टी होती है, उसी को कहते हैं वमन। तो यदि हमें कोई पलटी होती है, उल्टी होती है, माना कि पशु को जब भी उल्टी होती है, तो हम पशुओं को फिटकरी दे देते हैं, जिससे उल्टी आना या के का आना बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा क्या है, दूसरी औषधि है दोस्तों तूतिया। क्या है, तूतिया, या इसी को कहते हैं नीला थोथा। क्या कहते हैं, नीला थोथा, तूतिया या नीला तोता। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है इसका, पेट के कीड़े मारने के लिए, पेट के कीड़े मारने के लिए, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे कि फीता कृमि है, मवेशी हैं, तो ये सब कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए तूतिया का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है खुरपका रोग में, खुरपका एवं
मुंह पका रोग में, खुरपका एवं मुंह पका रोग में फुटबाथ के लिए, फुटबाथ के लिए। दोस्तों ये खुरपका क्या होता है? गांव में यदि पशु को खुरपका रोग हो जाता है तो हम गांव की भाषा में इसको बेगा बोलते हैं। क्या? बेगा रोग। क्या बोलते हैं? बेगा रोग। चलिए मैं लिख देता हूं, बेगा रोग। ठीक है। और ये फुटबाथ क्या होता है वो समझते हैं हम। फुटबाथ क्या होती है दोस्तों? जब भी पशु को बेगा रोग या खुरपका मुंह पका रोग हो जाता है तो इसके पैर में कीड़े पड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहां पशु को पशुशाला में बांधते हैं उस पशुशाला के द्वार पर या टटिया, जैसे गांव में टटिया कहते हैं, उसके द्वार पर एक 4x5 का एक गड्ढा खोद देते हैं, मतलब 1 फुट गहरा और 4x5 लंबा चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे में पानी भर देते हैं और नीला तोता या तूतिया डाल देते हैं। फिर हम उस गड्ढे से पशुओं को निकालते हैं बार बार, और वो मिट्टी नीले तोते या तूतिया की मिट्टी पशु के खुर में भर जाती है, जिससे पशु के खुर के कीड़े मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है इसका, इसको साफ कर दूं दोस्तों। बेगा समझ गए होंगे, फुटबाथ समझ गए होंगे। फुटबाथ को पैर डुबकी भी कहते हैं, पैर डुबकी। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कीटाणु नाशक दवा के रूप में, कीटाणुनाशक दवा के रूप में। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? कीटाणुनाशक दवा के रूप में। तो कीटाणुनाशक दवा के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। कीड़े मारने के लिए करते हैं तो कीटाणुनाशक दवा के रूप में। समझ गए? चलिए अब भूलना नहीं है आपको। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है वमनकारी दवा के रूप में। वमनकारी दवा के रूप में, वमनकारी दवा के रूप में भी तूतिया या नीला तोता का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरी औषधि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तीसरी औषधि क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग क्या है? पहला उपयोग है घावों को धोने के लिए। ये जो घाव हो जाते हैं शरीर में पशु के, उन घावों को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है पानी के कीड़े मारने के लिए। पानी में कीड़े मारने के लिए। ठीक है। जो पानी में कीड़े पड़ जाते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट है सांप के काटने पर। सांप के काटने पर जहर कम करने के लिए, जहर कम करने के लिए, ये जो जब यदि पशु को सांप काट लेता है तो हम क्या करते हैं, उस जहर, जो पशु में जहर आ जाता है, उस जहर को कम करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जहर कम हो जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? चलिए चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है अगली औषधि क्या है? अगली है बोरिक एसिड। अगली कौन सी है? बोरिक एसिड। चलिए बोरिक एसिड को पढ़ लेते हैं। तो बोरिक एसिड का पहला उपयोग क्या है? घाव पर छिड़कने के लिए। घाव पर
छिड़कने के लिए, छिड़कने के लिए, तो घाव पर छिड़कने के लिए बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, इसके घोल का उपयोग, इसके घोल का उपयोग, घोल का उपयोग जख्म धोने के लिए, जख्म धोने के लिए, इसके जो घोल होता है इसका उपयोग काय के लिए करते हैं, जख्मों को धोने के लिए। तीसरा है मलहम का उपयोग, मलहम का उपयोग जख्मों पर लगाने के लिए, जख्मों पर लगाने के लिए, लगाने के लिए एवं फटे थनों पर, फटे थनों पर लगाने के लिए, लगाने के लिए। तो दोस्तों हमने पढ़ी है बोरिक एसिड। देखिए इसका उपयोग भी घाव पर छिड़कने के लिए किया जाता है, और जो पशु जंगल में चरने जाता है तो कांटों में बीध के जो पशु के थन फट जाते हैं, उन थनों पर भी लगाने के लिए बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी मलहम बना करके, और इसके घोल का उपयोग घाव में लगाने के लिए, जख्मों को धोने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली औषधि पढ़ते हैं।